अजमेर का एलिवेटेड रोड इन दिनों शहर का सबसे गर्म मुद्दा बना हुआ है। एलिवेटेड रोड की गुणवत्ता पर शुरू से सवाल खड़े होते आए हैं, लेकिन आज तक प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कुछ घंटों की बरसात ने एलिवेटेड रोड में गड्ढे कर भ्रष्टाचार की नींव पर बने एलिवेटेड रोड की पोल खोलकर रख दी है। आज अजमेर के यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों में एलिवेटेड रोड की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े करते हुए जिला प्रशासन से उच्च स्तरीय जाँच करवाने की मांग की है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी। एलिवेटेड रोड के ऊपर जिस तरीके से पूरे रोड के ऊपर जो एलिवेटेड रोड की बाउंड्री है, उस मुंडेर तक एलिवेटेड रोड के ऊपर टू व्हीलर की गाड़ियां, फोर व्हीलर की गाड़ियां चलती हैं। परंतु नीचे से आके आप देखोगे तो एलिवेटेड रोड के नीचे जो जो लेंटर डले हुए हैं, लेंटर के बाद में 3 फीट का एरिया जो बाहर निकला हुआ है, उस एरिया के अंदर दरारें आ रही है। जहाँ पे भी जो एक लेंटर से दूसरा लेंटर जब शुरुआत हो रहा है, वहाँ पे पूरा कम से कम भी 3-3, 4-4 इंची की दरार पूरी बहती भी जा रही है। उस दरार जो आ रही है, पूर्व में भी युवा कांग्रेस ने हमारे कल जब खर्रा जी मंत्री साहब आए थे, उनको भी ज्ञापन सौंपा था। युवा कांग्रेस की यही मांग है कि जिस तरीके से जो गतिविधियां हो रही है और अभी भी जो एलिवेटेड ब्रिज है वो संचालित हो रहा है, चल रहा है, सिर्फ एक भुजा बंद करी गई है, बाकी सब भुजाओं के ऊपर गाड़ियां चालू है, तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, उसकी पूरी संभावना है। जिस तरीके दरार चल रही है, बारिशों के दिन है, बारिश बढ़ती रही और ऊपर पानी की जो निकासी है वो पूरी तरीके से नहीं होने के कारण कभी भी जो है 3-3 फीट के जो आसार बाहर निकले हुए, ये कभी भी नीचे गिर सकते हैं। युवा कांग्रेस अजमेर के प्रशासन को, अजमेर नगर निगम को और स्मार्ट सिटी के अधिकारी को यही निवेदन करती है कि आप जल्द से जल्द एक बार पूरी जांच कमेटी बैठा के और पूर्णतः तरीके से इसकी जांच कराई जाए। जहां जहां मजबूती की मरम्मत की जरूरत है और मजबूती से इसकी मरम्मत कराई जाए, जिससे कि अजमेर की जनता सुरक्षित रहे और अजमेर में कोई बड़ा हादसा ना हो सके। जो पानी की निकासी है वो तो पाइप टूटे हुए हैं ही, बाकी कई पाइप जाम भी पड़े हुए। हमने खुद ने, युवा कांग्रेस की टीम ने जाकर यहाँ पे पूरा निरीक्षण किया था, हमने खुद ने भी, तो कई जगहों पे जो अजमेर के जो प्रशासन के अधिकारी है वो तो सिर्फ ऊपर से आनंद फानन के अंदर ऊपर एलिवेटेड ब्रिज के ऊपर से आके और सिर्फ मौका पर्चा करके चले जाते हैं। परंतु आप पूरे एलिवेटेड ब्रिज के नीचे भी आके देखें कि पिलरों के ऊपर किस तरह की दरारें आ रही है। जहाँ से पिलर के ऊपर लेंटर लगे हुए हैं, वो लेंटर के एरिया में भी की पूरी तराड़ आ रही है। तो ये जो चीजें हैं, ये बारीकी वाली चीजें हैं, जिसके अंदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को यहाँ पे आना चाहिए। प्रशासन को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को खड़ा करके और एक एक बिंदु पे बात करते हुए उसकी पूर्णता तरीके से मजबूती से इसकी मरम्मत करानी चाहिए। ये युवा कांग्रेस की मांग है। वैसे आज आप अजमेर के अंदर देखोगे 150 वर्ष से भी ज्यादा हो चुके हैं माटर ब्रिज को बने हुए। आज तक माटर ब्रिज की ना तो कोई भुजा है वो धसी, ना कुछ हुआ। उसके बाद ही माटर ब्रिज के भी कई वर्षों बाद में अजमेर के अंदर सीआरपीएफ वाला ब्रिज भी बना हुआ है। आज तक कभी सीआरपीएफ वाले ब्रिज के अंदर भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। परंतु जैसे अजमेर के अंदर स्मार्ट सिटी आया और स्मार्ट सिटी के अंदर जो भी निर्माण हुए, चाहे एलिवेटेड ब्रिज हो, चाहे सौंदर्यकरण के निर्माण हो, उन सभी निर्माणों के अंदर अजमेर के अधिकारियों ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, जिसका युवा कांग्रेस विरोध करती है। और अगर इसी तरह से अगर अजमेर का प्रशासन अजमेर की जनता को सुरक्षित नहीं रखा गया और नजरअंदाज करता गया, तो ये ब्रिज की कोई भरोसा नहीं है। ये 1 साल बाद, 2 साल बाद इसकी जो भुजाएं हैं, इसकी जो मुंडेरें हैं, वो गिरना शुरू हो जाएंगी। मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस अजमेर। भैया ये जो ब्रिज बना है इसको लेकर के यूथ कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, आम जन के हित में ये प्रदर्शन कर रही है। आप देखिए किस प्रकार यहाँ पर ब्रिज के ऊपर दरारें आ रही है। पूर्व में भी इसी जगह एक टुकड़ा गिरा था एक कार के ऊपर, वो आपको भी मालूम है। उस कार के ऊपर गिरा था, उस कार के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था, उधर भी जनहानि होते होते बची। तो हम वापस प्रशासन को आगाह कराना चाहते हैं, सरकार को आगाह कराना चाहते हैं, जो भी ठेकेदार जिसने इस पुल का काम किया है उसको वापस पाबंद किया जाए और इसकी पूरी जांच की जाए, सिविल इंजीनियर से इसकी पूरी जांच कराई जाए। क्योंकि जनता के साथ में जो ये घटनाएं हो रही है आए दिन, अगर कोई बड़ा टुकड़ा गिर गया किसी जनता के ऊपर, अगर उसके साथ में कुछ होता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो हम प्रशासन और सरकार से यही मांग करते हैं कि इस ब्रिज को जल्द से जल्द वापस पूरा चेक किया जाए और जहाँ से स्टार्ट है और जहाँ पर अंत है उसको पूरे को वापस दोबारा चेक किया जाए। छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से चेक करने के बाद में इसे वापस चालू किया जाए, जिससे कि आम जन को किसी प्रकार का यहाँ पर नुकसान ना हो। पाइप सारी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं, देखो पाइप जगह जगह से टूटी हुई है, यहाँ से टूटी है, इसमें 3-3, 4-4 फीट अपने पिलर के ऊपर दरारें आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान का ही ये संकेत दे रहा है कि प्रशासन अगर नुकसान होने से पहले, जनहानि होने से पहले अगर चेत जाता है तो आम जनता के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं होगा और कोई जनहानि नहीं होगी। अगर प्रशासन नहीं चेतता है तो बड़ी जनहानि होगी। जनहानि होने के बाद अगर प्रशासन चेतता है तो फिर किस काम का वो प्रशासन। पवन और दक्षिण विधानसभा अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस अजमेर। अजमेर में नया नाम ढूंढना आसान है, पर भरोसेमंद एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल। साफल्यम अजमेर, नाम नया,
वही पुराने शानदार एजुकेटर्स, कोटा के 20 सालों का अनुभव अब अजमेर के सपनों को करेगा साकार। नीट की शुरुआत मोस्ट एक्सपीरियंस एंड स्टेबल टीम के साथ। साफल्यम अजमेर, ज्वाइन टुडे। इफ नीट, इट्स साफल्यम।